दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के मृतक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने अपने पति की हत्या को लेकर न्याय की मांग करते हुए कहा कि कश्मीरी लोगों और मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक नहीं है। हिमांशी नरवाल ने शांति की अपील करते हुए कहा कि मैं कश्मीरियों और मुस्लिमों के प्रति नफरत नहीं चाहती हूँ, घृणा नहीं हूँ हूँ। हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए और आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हिमांशी नरवाल का यह वक्तव्य इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जानबूझकर कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। यानी यह कहने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों का बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों का बचाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब मुस्लिम आतंकी हत्या करते हैं तो वे कुछ नहीं सोचते हैं। दोस्तों, हिमांशी नरवाल के पति इस दुनिया में नहीं रहे, यानी उन पर जो बीती है यह वे ही जान सकती हैं। यानी जिस पर बीती है, अगर वही इंसान यह कह रहा है कि मैं कश्मीरियों और मुस्लिमों के प्रति नफरत नहीं चाहती हूँ, घृणा नहीं चाहती हूँ, तो कुछ बातें हमें गंभीरता के साथ सोचनी होंगी। कुछ बातों पर हमें गंभीरता के साथ विचार करना होगा। आप उस पत्नी की भावना और जज्बा देखिए जिसने आतंकवाद में अपना पति खो दिया। आतंकवाद से दुखी एक पत्नी मुस्लिमों से नफरत न करने की अपील कर रही हैं, मुसलमानों से घृणा न करने की अपील कर रही हैं, और यह समाज कश्मीर में आतंकी हमले के कारण जगह जगह पर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है। दोस्तों, जब ऐसे लोगों से यह कहा जाता है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में मुसलमानों ने ही वहाँ फंसे लोगों की मदद की, तो इस पर लोग यह कहने लगते हैं कि कश्मीर का व्यवसाय पर्यटन के भरोसे चलता है, इसलिए वहाँ के लोगों को यह डर सता रहा है कि इस घटना से वहाँ पर पर्यटन पर फर्क पड़ेगा। यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने एक नाटक के तहत लोगों की मदद की। यानी हमने दिलों में इस कदर नफरत पैदा कर ली है कि हमें ऐसे समय में कश्मीरियों का व्यवहार भी नाटक लगने लगता है। पहलगाम हमले के बाद ही कश्मीर में कई लोगों ने वीडियो बनाकर यह कहा कि मुस्लिमों ने निस्वार्थ भाव से न केवल उनकी सहायता की बल्कि उन्हें अपने घरों में भी जगह दी। क्या कश्मीरियों का यह व्यवहार नाटक है? निश्चित रूप से ऐसे नफरती लोगों को यह नाटक ही लगेगा, जिन्हें हर मुद्दे पर नाटक करने की आदत है, जिन्हें हर मुद्दे पर नौटंकी करने की आदत है। दोस्तों, हिमांशी नरवाल ने ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने अपनी सोच और व्यवहार से यह दिखा दिया कि भारत की असली संस्कृति यही है। पहलगाम हमला आतंकियों ने किया, यह सही है कि आतंकी मुसलमान थे और कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है, लेकिन आतंकियों की इस हरकत के लिए कश्मीरियों और पूरे देश के मुसलमानों से कैसे नफरत की जा सकती है? अगर आप आतंकियों को
उनके धर्म से पहचानना चाहते हैं तो आपको उनका धर्म भी मालूम होना चाहिए, जिनसे इस देश में ही केवल शक के आधार पर मॉब लिंचिंग की जाती है। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पहलगाम हमले में जान से हाथ धोने वाले लेफ्टिनेंट की जो पत्नी समाज में प्रेम और शांति स्थापित करने की बात कर रही हैं, उसे ही हमारे देश के लोगों ने नफरत का शिकार बना दिया। आखिर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसी सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं? क्या इस सुरंग से निकलने का कोई रास्ता हमें मिल पाएगा? हिमांशी नरवाल ने कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत न फैलाने की बात क्या की? हमारे देश के अंधभक्तों ने उनके खिलाफ भी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी ऐसा इंसान जो खुद आतंक का दंश झेल रहा है, यानी एक ऐसा इंसान जो खुद आतंक का दुख झेल रहा है, अगर वह शांति और प्रेम की बात करेगा तो इस देश में उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी गालियां दी जाएंगी। दोस्तों, दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाली भक्त मंडली से यह पूछा जाना चाहिए कि एक शहीद की पत्नी का अपमान करना कौन सी देशभक्ति है? क्या ऐसे कुछ लोग शहीद की पत्नी का सम्मान भी नहीं कर सकते? क्या इसे ही देशभक्ति कहते हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना ही देशभक्ति है? एक शहीद की पत्नी से इसलिए गाली गलौज पर उतर आना कि उसने भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त किए। हमेशा संस्कृति और धर्म का नारा लगाने वाले लोग क्या यह भूल गए कि भारतीय संस्कृति क्या है? क्या इस देश के सभी मुसलमान और कश्मीरियों को गाली देकर आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान हो सकता है? अगर हिमांशी नरवाल मुसलमानों को गाली दे देती तो निश्चित रूप से वे गाली देने वाले लोगों को पसंद आती। दोस्तों, अगर नफरत करनी है तो आतंकवाद से नफरत कीजिए। अपने देश के लोगों और आतंकी हमले में शहीद की पत्नी से नफरत कर हम एक नया आतंकवाद पैदा करेंगे, हम एक नए आतंकवाद को जन्म देंगे। नफरत में इतने अंधे मत हो जाइए कि नफरत की आग सबसे पहले हमारे परिवार को ही चपेट में ले ले। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।